आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको स्वप्न विशेषांक की विशेष निधि सौंप रहा हूँ। स्वप्न मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम वरदान है, जो स्वप्नेश्वरी देवी के द्वारा चराचर में मानव जात को ही ये प्राप्त है। मानव जात की ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ निधि है। सपने जो है दो प्रकार के मैक्सिमम हुआ करते हैं। पहला, जागृत अवस्था में सपना देखना। दूसरा, सुप्त अवस्था में, निद्रा की अवस्था में सपने देखना। दो प्रकार के सपने होते हैं। जागृत अवस्था में सपने ज़्यादातर तीन प्रकार के लोग देखते हैं। पहला, कवि, दार्शनिक और प्रेमी प्रेमिका। प्रेमी प्रेमिका जरूर नहीं कि लड़की ही लड़की हो। कवि जो है दिन में सपने सजाता है और लेख लिखता है, कविताएं लिखता है। ये तो जागृत अवस्था में कवि करता है। कवि का कार्य ही है सपने सजाना और उस पे लेख लिखना। ये कवि को ऊपर वाले ने, माँ स्वप्नेश्वरी देवी ने, माँ दास सत्य की लीला विहारिणी ने एक वरदान के रूप में कवि को दिया है। कवि की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। वो तो चांद में भी सुराग लगा देगा। कवि अपने आप में एक अतुल्य, और लेखक में भी, कवि में कोई अंतर नहीं। लेखक, दार्शनिक, लेखक भी जब लिखता है तो कब सपना देखता जाता है और लिखता चला जाता है, सपना देखता जाता है, लिखता चला जाता है। सपना देखते हैं, कभी लेख लिखते हैं, गीत लिखते हैं। तो मैंने भी एक सपने में गीत लिखा, 2 लाइन लिखी थी। नैन निहारे नैन खड़े, नैनों की भाषा जान, नैन विचारे थके थके, कहें नैन पहचान। मैं भी कभी कल्पना किया करता था और कविताएं और कहानी लिखा करता था। तो फिर इसके बाद जो आता है प्रेमी प्रेमिकाएं। प्रेमी प्रेमिकाओं के अपने सपने होते हैं छात्र जीवन में, या एक बढ़ती उम्र की लड़की सपने देखती है कि मेरी शादी होगी, या लड़का देखता है मेरी शादी होगी। तो ये सपने बड़े मीठे लगते हैं, आनंद आता है इसमें, और बड़ा ही सुख देते हैं ये सपने। सपनों की व्याख्या करें तो शायद कई किताबें लिख जाएं। ये 2 प्रकार के सपने होते हैं। सपनों के भेद, एक वास्तविक जीवन के सपने होते हैं, एक अद्भुत अपूर्व सपने होते हैं, और एक भविष्य सूचक सपने होते हैं। वास्तविक जीवन में सपने क्या होते हैं? वास्तविक जीवन में सपने मनुष्य, ऐसे समझ, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। एक गरीब व्यक्ति होता है, उसकी विभिन्न अवस्था होती है। वो सपने देखा करता है, सेठों को देखता है, पैसे वालों को देखता है, कार चलाने वालों को भी देखता है। तो भी सपने सजाता है कि मैं भी एक दिन सेठ बनूंगा, मैं भी कार से चलूंगा और
वो बेचारा अपने सपने देख करके ही रह जाता है, लेकिन उसको सपने में ही सुख मिल जाता है। ये वरदान है ऊपर वाले का कि वो किसी तरीके से वो भी सुख भोग लेता है। दूसरा अद्भुत अपूर्व सपना। अद्भुत अपूर्व सपना में आदमी ख्वाबे में जाता है और देखता है कि मैं हिमालय की चट्टानों में घूम रहा हूँ, मकान से, नदियों से, आसमान में घूम रहा हूँ, तैर रहा हूँ। इस प्रकार से अनेक सपने वो देखता है। रही भविष्य सूचक सपना। वास्तविक जीवन के सपने जो होते हैं वो अपने स्वयं के होते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि एक विपिन अवस्था में और अद्भुत बताया आपको भविष्य सूचक सपने। मैं आपको आज भविष्य सूचक सपनों की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि भविष्य सूचक सपने जो होते हैं वो निद्रा अवस्था में ही देखे जाते हैं। और अपना एक उसका भी हिसाब किताब है। पहले आप ये समझिए कि सपनों की अवधि क्या है। अगर रात के प्रथम प्रहर पर सपना देखा जाता है तो वो सपना साल भर में प्रतिफल देता है। और यदि वो सपना रात के दूसरे पहर में अगर होता है तो वो 3 महीने में उसका फल मिलता है। 3 महीने में उसका फल प्राप्त मिलता ही मिलता है। और यदि सूर्योदय के बाद जो सपना देखा जाता है वह सपना जो फलित होता है वो 10 दिन में फल अपना दे देता है। क्योंकि मेरे सामने कई एग्जाम्पल हैं। मेरे बड़े भाई थे राकेश गुप्ता, हमारे बड़े भाई थे। उनका जो है सपनों में मेरे पास संकेत आया। जिससे पहले मेरे छोटे भाई का भी सपने में संकेत आया। तो छोटे भाई के सपने में संकेत आया तो मैं 18 साल की उम्र का था जब वो, तो मैंने अपना कर्तव्य निभा करके मैं उस समय 22 साल का था। कर्तव्य निभाते हुए हमने घर में परिवार में किसी को नहीं पता होने दिया। हमने अपने गुरुजी से इसका निवारण करवा दिया। लेकिन बड़े भाई का जब आया सपना, मैंने सपना भाई को बताया। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, काफ़ी दिन की बात हो गई है। तो उन्होंने महामृत्युंजय अनुष्ठान कराया और वो अस्वस्थ हुए। आज हमारे सामने ये बहुत खुशी की बात है। मेरे सामने आज दोनों भाई जीवित हैं जिनकी मैंने कल मौत से निवारण करवाया। तो सपने अपना एक असर छोड़ते हैं। सपना जो है ज़रूर ही, हम आपको बता रहे हैं कि मैं बड़े भाई का सपना भूल गया। छोटे भाई का कहो, मैं आपको सुना देता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मैं अपने भाई से बाहर बात कर रहा था। तो मेरे पिताजी छत पे खड़े हुए थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। वो ये कह रहे थे, मेरे भाई हमारा और भाई का नाम लेकर के, मेरा घर का नाम लाला है, लाला बबलू तुम लोग मेरा, लाला राकेश तुम लोग मेरा कहना नहीं मानते हो, मैं जहर खा के मरा जा रहा हूँ। तो वो आकर के नीचे आया, कमरे में देखा, मैं चादर को ओढ़ करके, वो सफ़ेद चादर ओढ़ करके लेट गया। और जब वो लेट गए तो मैं अंदर आया। मैंने कहा भाई, मैंने भैया से कहा, मैंने भैया ये मैं पिताजी का चाचा कहता था, मैंने चाचा ने जहर खा लिया। अरे कहने वो फिर नौटंकी कर रहे हैं, पी करके कुछ नहीं। अरे हमका नहीं जाग देख। तो हमें अंदर गए, जब देखने गए तो चादर इसे उठाया तो मेरा छोटा भाई मरा पड़ा था उसमें। ये मैं जब दिल्ली में था तब मैं सपना देख रहा था, एक होटल में रुका हुआ था। तो जब मेरी उठा तो मैंने देखा, जाड़े का वक्त था, दिसंबर का महीना था।
मेरे सारे बिस्तर पसीने से लथपथ थे। अरे हमने कहा ये छोटा भाई की अकाल मौत है। हमने अपने घर में माँ को ज़रूर बताया। इसके बाद भाइयों को फुर्सतें नहीं थी, तो मैं अपने गुरुजी के पास गया। मैंने कहा गुरुजी ऐसी सी बात, और छोटे भाई को भी लेके गया। तो गुरुजी ने कहा कि तू कहे तो मैं बता दूं कि इसकी नवंबर में इसकी मौत है, डेट बता दूं, समय बता दूं तुझे। मैंने गुरुजी इसका निवारण करिए। कहने लगा गुप्ता तू चिंता क्यों करता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा प्रधान शिष्य है, मैंने तुझे अपने रूम में बसा रखा है, तेरे ऊपर कोई, तेरी इच्छा हम हर हालत में पूरी करेंगे। और उन्होंने विचार, गुरुदेव ने उसकी अकाल मौत टाल दी, और टलने के बाद वो स्वस्थ होने लगा, वो आज बिजनेस कर रहा है। तो सपने अपना असर दिखाते हैं, बस सपनों को जानने वाला होना चाहिए, सपनों को समझने वाला होना चाहिए। ऐसे बड़े भाई का भी सपना आया था, लेकिन वो भूल गया मैं क्या आया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सपनों की अवधि बता दी मैंने आपको। अब आप समझिए, अगर सपनों में गाय आती है, गाय का मतलब कि आप कोई दिव्य और पुण्य आत्मा है थे, और आप इस समय जन्म लिया है आपने, तो आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं की कृपा है। इसलिए गाय की लोग सेवा करते हैं। ये आपके पास वो, अब आप अगर संपन्न हैं नहीं हैं, तो वो सपना संकेत कर रहा है आपको कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप, जो आपके और देवी देवताओं के बीच में जो दीवार है वो कटे। वो कार्य गुरु ही कर सकता है, गुरु के पास इसका मार्ग मिलता है। दूसरा है हाथी। हाथी का मतलब हुआ, अगर आप हाथी सपने में आया है तो आप धन्ना सेठ बनने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, और इसका रास्ता आप अपने कर्मों से खो सकते हैं। इसी प्रकार से सफ़ेद वस्तु या रुई कोई चीज़ दिखे तो ये समझ लेना चाहिए कि आपको किसी सात्विक और अच्छे मन मस्तिष्क का रखने वाले व्यक्ति की से मुलाकात होने वाली है, और आपके जीवन में उज्जवल ही उज्जवल धन धान्य की वृद्धि होती है। पुष्प दिख जाए तो भी ये शुभ है, सभी तरीक़ों से शुभ कार्य है ये। किसी राजघराने के व्यक्ति से आप सपनों में आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि सपनों में आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क होने वाला है, या ऐसे राजघराने, यानी आज राजघराने तो है नहीं, आप नेता समझ लीजिए, यही राजा हैं, तो इन नेताओं के या किसी उच्च वर्ग से आपका संपर्क होने वाला है। ब्राह्मण दिख जाए तो आप ये समझिए कि कोई हमारे ब्राह्मण दिखने का मतलब हो गया कि हमारे कुछ पुण्य उदय हुए जो हमें ब्राह्मण दिखा। ब्राह्मण ये संकेत कर रहा है कि आओ हमसे कुछ सीखो, हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं। ज्योतिष का भी, ज्योतिषी दिख जाए या ज्योतिष दिखे, या महागिनी स्त्री, सुहागिनी स्त्री दिख जाए, या तो ये इनके सबके शुभ फल हैं। अब गुरु दिखे तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी विशेष देवत्व की कृपा प्राप्त हो रही है आपको, और गुरु जो है आपको वो सब देना चाहता है जो शिष्य को प्राप्त हो। तो उस समय जब गुरु दिखे, या तो आपको उस गुरु के हैं तो गुरु के चरणों में जा कर के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। पुष्प लिए हुए व्यक्ति दिख जाए, चांदी के बर्तन दिख जाएं, दही चावल, दूसरों को मिष्ठान खिलाना, ये सब कार्य शुभ होते हैं। फल, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र हो गए, ध्वजा रथ हो गया, कमल, विवाहित स्त्री से प्रेम व्यक्त करना,
धन की प्राप्ति, समुद्र स्नान, तैरना, शिव मंदिर, देव मूर्ति और मुर्दा अगर आप जा रहे हो और सामने से अगर कोई अर्थी आ रही हो तो आप ये निश्चित समझिए कि वो कार्य आपका होगा जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। बैल का दिखना, बैल सपने में आना, ऊंचा मंदिर दिखना, राज सिंहासन, चंद्रमा दर्शन, तारे चमकना, दुष्ट को दंड देना, ये सब शुभ कार्य हैं। शत्रुमर्दन, ग्रंथ प्राप्त, शंख प्राप्त होना, सर्प परी सपना या गंधर्व दिखना, संगीत मंडली, फलदार वृक्ष दिखने का मतलब हुआ ये सब सपने जो बता रहा हूँ इनको आना ये शुभ होता है। फलदार सपनों का मतलब हुआ कि आप अपनी विपिन्नता की अवस्था से ऊपर उठ रहे हैं, उठने वाले हैं, आपका भाग्य उदय होने वाला है। और मैंने अभी जितने सपने बताए सब इसी प्रकार से भाग्य उदय सपने हैं, इनसे सबसे भाग्य उदय होगा आपका। इतने प्रकार के सपनों को देखना, शरबत पिलाना, तोरण, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, धार्मिक स्थानों पर जाना, बंधन मुक्ति होना यानी जेल से छूट के, जो सपना नहीं होता बंधन से राजा ने सजा दे दी तो बंधन से मुक्ति प्राप्त होना। बंधन से मुक्ति प्राप्त होने का मतलब हुआ कि आपकी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हुआ। और शरीर का बढ़ना, सिर का पर छाता रखना, शेर का मतलब हुआ कि आप जीवन में ऐसी स्थिति आने वाली है कि आप शेर होकर के उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये है शुभ सपने। इन सपनों में दुग्ध पान करना अपने शरीर से या नाभि से वृषादि की उत्पत्ति, जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की। देव अर्चन, व्रत, पहाड़ को देखना, उड़ते हुए देखना, कुटुंबी की मृत्यु भी एक तरीके से शुभ कार्य होता है। अगर कुटुंबी की मृत्यु आपकी हो गई तो इसके मतलब समझ लीजिए कि उसकी आयु बढ़ गई। विशाल भीड़ भाड़ में भाषण देना, सवारी चढ़ना, स्वारोहण, फतह करना, पुस्तक ग्रंथ रचना, महात्मा के दर्शन आदि, ये सब शुभ सपने होते हैं। इन सपनों को देखने के बाद आदमी जो है ये समझ ले कि उसके जीवन में वो सब आने वाला है जो उसके जीवन में ज़रूरी है। जैसे धन की प्राप्ति, प्रेम प्राप्त करना, प्रेम देना, शत्रुओं का ख़त्म होना या किसी अपने का वर्चस्व प्राप्त करना, ये इस प्रकार के शुभ कार्य, ये मैंने आपको शुभ सपने बताए। ठीक, अब मैं आपको, ये मेरा सपने का पार्ट 1 हुआ। आप इसको अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरिए करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे वीडियो सब आपको पहले मिलेंगे। और लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए कि आपके मित्र लोग, आपके मिलने वाले भी इसका फ़ायदा उठाएं। ये इतने प्रकार के सपने जो मैंने बताए हैं ये शुभ सपने हैं। इनको आप समझ, अगर ये सपने से कोई भी एक सपना आपके जीवन में आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं तो और बढ़ेंगी। और ये सपने जो है एक भावी जीवन के संकेत हैं। जब सपने ये आएँ तो आप उठ कर के बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर सोइए नहीं। सपना देखने के बाद सोना नहीं, आपको शुभ सपने जब आते हैं। अगर आपने सपना देखा और सो गए तो फिर वो संकेत आप के फलों में कमी आ जाएगी। उठ जाइए
और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और सपने श्री देवी की जय हो, आपके गुरु हैं, आपके गुरु की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय बोलते हुए धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ज़रूरी नहीं है आप जोर से बोलें, मन में भी बोल सकते हैं। और ऐसा करके उठ जाइए, बिस्तर से अपने नित्य कार्य कीजिए, तो आपके जो शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होने लगेंगे। ये मेरा स्वप्न विशेषांक है, जिसका मैंने आपको 1 पार्ट दिया। अब आप अपने जीवन में कभी ऐसे सपने आते हैं तो आप यही समझिएगा कि हमारे सभी दृष्टियों से हमारे लिए शुभ है, और ये हमको एक नया मोड़, नया जीवन देने वाले हैं। अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो आप समझ लीजिए कि ये सपने आपके लिए 1000 गुने हो जाते हैं। तो ये मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे 4 वीडियो बस देखें। पहला, सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण ऐसे होगा, कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज। ये 4 वीडियो बस देखें। और अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये 4 वीडियो अच्छे हैं तो आप उनका अनुसरण कीजिए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको वो वीडियो अच्छे ज़रूर लगेंगे। एक बात आपको और बता दें कि मैं, अगर कोई व्यक्ति साधना सीखना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, तो वो मेरे पास आ सकता है, यहाँ आए और सीखे। आ करके यहाँ पर उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाएगी। हर सभी दृष्टियों से उसको फिर साधना में पारंगत करके आगे भेजा जाए। यहाँ से सिखा करके महीना 1.5 महीना रह करके, या जितना वो समय दे सकता है, या अपने घर में भी रह करके, यहाँ एक बार तो उसको आना ही पड़ेगा। आने के बाद वो चाहे तो साधना मुझसे सीख सकता है। जो भी करना चाहे मैं उसको कराऊंगा और उसका सही मार्गदर्शन दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। और मेरे आत्मी लोग हो आप लोग, क्योंकि सन्यासी का कोई नहीं होता, सन्यासी का पूरा विश्व उसकी आत्मा है, उसका हृदय है। जो उसमें बैठ जाए वो ही उस नाव से पार होकर के समुद्र पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी समुद्र पार करें।